हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम एक शिक्षाप्रद कहानी पढ़ते हैं और हमारी इस कहानी का नाम है राजा हरिश्चंद्र। प्राचीन काल में एक सत्यवादी यानी कि जो हमेशा सच बोलते हैं, सत्यवादी, परोपकारी, दानी, त्यागी राजा हुए, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। सर्वत्र यानी कि चारों तरफ, सर्वत्र उनके सत्य की चर्चा थी। उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। शांति यानी कि कोई भी गलत कार्य नहीं था। सब सुख में पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। उनकी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहितवश था। एक बार देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे ब्राह्मण के रूप में राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आए, स्वप्न यानी कि सपने में आए, और उनका संपूर्ण राज्य दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। वे इतने सत्यवादी थे और दानपूर्ण इंसान थे कि उन्होंने अपना सारा राज्य दान में ब्राह्मण को दे दिया। फिर क्या था, दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की बात याद दिलाई। राजा को सारी बातें याद आ गई और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी पहचान लिया। अब विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, तो राजा ने मंत्री से दक्षिणा के लिए धन राजकोष से मंगवाया। तो विश्वामित्र ने कहा, जब अपना सारा राज्य तुमने मुझे दान में दे दिया तो राजकोष भी तुम्हारा नहीं रहा। राजकोष जहाँ पर राज की मुद्राएं रहती है, राज्य की मुद्राएं रहती है, उसका धन रहता है। तो विश्वामित्र ने कहा, जब तुम सारा राज्य मुझे दान में दे चुके हो तो राजकोष तुम्हारा भला कैसे हो गया? यह तो हमारा हो गया। अब तुम उसमें से कुछ भी दक्षिणा नहीं दे सकते। दक्षिणा दान में देने वाली चीज। विश्वामित्र ने कहा, अब तुम राजकोष में से कुछ भी निकाल कर मुझे नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो तो पहले ही मेरा हो चुका है। राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए, क्योंकि विश्वामित्र द्वारा कही गई बातें बिल्कुल सत्य थी, लेकिन उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके द्वार यानी दरवाजे से, उनके द्वार से कोई भी मुनि बिना दक्षिणा लिए भी नहीं भेजा जा सकता था। हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। अब हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे पास मेरे इस शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपने इस शरीर को बेच दूंगा। राजा को शमशान घाट के मालिक कालू नामक डोम ने खरीद लिया। तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी तथा अपनी रानी तथा पुत्र से अलग हो गए। महारानी तारामती अब एक ब्राह्मण के घर जाकर चौक बर्तन करने लगी। राजा शमशान घाट पर पहरा देने लगे। जो लोग शमशान घाट पर शव जलाने आते थे, शव यानी मृत शरीर, शव जलाने आते थे, वह उनसे कर वसूलते थे। कर यानी कि जलाने के लिए दी जाने वाली वस्तु। कर के रूप में कुछ भी दिया जा सकता है, वस्तु दें, आप पैसे दें। एक दिन पुत्र रोहिताश्व प्रतिदिन की तरह बगीचे में फूल तोड़ने गया कि अचानक एक विषैले यानी कि विषैले सर्प ने आकर रोहिताश्व को डस लिया। पुत्र की मृत्यु हो गई। तारामती के लिए दुख असहनीय था। असहनीय यानी कि सहन ना करने योग्य। मां अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप करने लगी। उसके पास तो पुत्र के कफन के भी पैसे ना थे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था बच्चे का दाह संस्कार कैसे करे, पैसे थे नहीं। वह रोती बिलखती अपने पुत्र को गोद में लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान कर भी इस भीषण यानी कि घोर भीषण संकट में अपना धैर्य नहीं छोड़ा। धैर्य यानी कि धीरज। वो अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने तारामती से शमशान का कर मांगा। उन्होंने कहा, बच्चे का दाह संस्कार तभी होगा जब आपको कर देना पड़ेगा। तारामती के पास तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उनसे प्रार्थना करने लगी,
हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध यानी कि उनके खिलाफ विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें शमशान का कर तो अवश्य देना पड़ेगा। उस कर से तो कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ग्रहण कर लूंगा। तारामती ने विवश होकर जैसे ही अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू किया, विश्वामित्र और अन्य देवतागण वहां प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, यह तो तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि तुम किस हद तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। विश्वामित्र सहित सभी देवताओं ने हरिश्चंद्र और तारामती के धैर्य, दानशीलता और सत्यवादिता की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने उनके पुत्र को जीवित कर उनका पूरा राज्य वापस कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता और दानशीलता के लिए अमर हो गए। भारतेंद्र जी की एक पंक्तियां राजा हरिश्चंद्र के विषय में है। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। टरे यानी कि टल जाए, विचार यानी कि हमारे अपनी सोच। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने तो भारतेंद्र जी ने हरिश्चंद्र जी के विषय में लिखा है कि चाहे चंद्रमा टल जाए, सूरज टल जाए, सारे जगत का व्यवहार टल जाए, लेकिन हरिश्चंद्र का व्रत दृढ़ता के साथ, उनके विचार और सत्यता बनी रही, अंत तक बनी रही। तो बच्चों, हमको सत्यतावादिता की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए ताकि आप बाल्यावस्था से ही सत्य का अंकुर आपके अंदर पनपे और आपके मुखमंडल में इसकी आभा युक्त हो। अर्थात सत्य की जो जीत होती है उसका प्रकाश अलग ही चमकता है। ये प्रकाश आपके अंदर भी मौजूद होगा, लेकिन समय समय पर इसे उजागर करने की आवश्यकता है। अर्थात झूठ का सहारा ना लें, सत्य के साथ आगे बढ़ें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। ईश्वर सबके साथ है। एक ना एक दिन आप अपने जीवन में सफल अवश्य होंगे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी, प्रेरणात्मक कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।